दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता है या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता है। द्वापर युगों में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दे दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा को ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है, इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता वह वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह भी शर्त रख दी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुवंश का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हट के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में तीनों में अपना पराक्रम दिखाकर अल्प आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। महाभारत के 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल श्री कृष्ण और अर्जुन की ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना वह नहीं जानता था। चक्रव्यूह भेदन अभिमन्यु ने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे, किंतु माता के सो जाने के कारण वह चक्रव्यूह से निकलना नहीं जान पाया। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। अब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ता और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिसमें स्वयं कर्ण, द्रोण और दुर्योधन भी थे। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। उन सभी ने युद्ध के सारे नियमों को भुलाकर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरव ने उस पर आक्रमण कर दिया। सभी ने घेर कर अभिमन्यु को मौत की नींद सुला दिया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को ये पता लगा कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तब उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि में ही वह समाधि ले लेगा। जय श्री राधे कृष्णा।